कछुओं, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? ओह, तो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? समझा नहीं। ओफो, वो चाहता है कि तुम उसे भी छपकते पत्थरों की तरह पानी में छपकाओ। ओके प्यारे कछुए, तैयार हो? ये तो पत्थर से भी अच्छा उछलता है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर से छपाक के लिए तैयार? तुम्हारी मम्मी बुला रही है, पर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच के भीम, एक भयानक लहर आ रही है। ये व्हेल तो कछुओं को खाना चाहती है। जल्दी से कछुओं को उनकी माँ के पास ले चलते हैं। वही एक सुरक्षित जगह बची है। बढ़िया ध्यान बटाया कालिया। बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से। फिक्र मत करो नन्हे दोस्त, छपाक छपाक याद है कि नहीं? सारे कछुए तो अब सुरक्षित हैं भीम, पर ये लगुन उनका घर है और ये किलर व्हेल अब भी उनके घर में है। चलो फिर घर खाली करवाएं। ये व्हेल्स भी याद रखेंगी कि कभी भीम की टोली ने भी इनका बैंड बजाया था। धन्यवाद कछुआ मौसी। अब जिंदगी भर मिल्कशेक और सूप ही पीना। राजू, हम भी भीम की तरह फ्लो होल ब्लॉक करें। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पर अब 1, 2, 3, 4, 5, 25 डर के मारे सारी व्हेल्स वापस जा रही हैं। हम जीत गए। मैं इतनी जोर से पानी में गिरा कि सारा बदन लाल हो गया मेरा। तुमने एक दूसरे को बचाया, पर मुझे भूल गए सब। ये रहा ढोलकपुर और इस जगह था अग्नि चक्र। उसके बाद बाली, जहाँ था पृथ्वी चक्र। फिर सागरपुर में था जल चक्र और अब मुझे डर है कि शैतान वायु चक्र के पीछे जाएगा। पर वायु चक्र है कहाँ महाराज? वो विषम पर्वतों के वायु मठ में कहीं छुपा हुआ है और आज तक उस वायु मठ को किसी ने नहीं देखा है। वायु मठ? मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। इसका मतलब वायु चक्र सुरक्षित है। शैतान ने कहा था कि हवा का रुख बदलने वाला है। सुरक्षित कुछ भी नहीं है चुटकी। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उस्ताद। मैं तुम दोनों की चटनी तो बना ही सकता हूँ। महाराज, क्या आप हमें बता सकते हैं
कि ये विषम पर्वत कहाँ है? हाँ, ये चाइना में है। भीम, याद है जब तुमने शाओलिन को केफू के हमले से बचाया था? उसके बाद केफू को उन पर्वतों में ही बंदी बनाया गया था। जब इतने सालों में केफू जैसा कुंफू योद्धा वहाँ से निकल नहीं पाया तो भी हमें वहाँ जाना चाहिए। हम कल ही निकलेंगे महाराज। ठीक है भीम, तुम इस रास्ते से विषम पर्वत पहुँच सकते हो। दोस्तों, आज शाम तक हम हिमाचल पहुँच जाएंगे, उसके बाद चाइना और वहाँ से विषम पर्वत। इतना लंबा रास्ता? मुझे तो लगता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में तो एक चींटी भी चाइना पहुँच जाएगी। अरे क्यों ना हम एक रेस कर दें? हाँ, रेस हो जाए भीम। हाँ? हाँ क्यों नहीं, जो पहले हिमाचल पहुँचा पहले लड्डू वही खाएगा। मिंग, कैसे हो दोस्त? और तुम चाइना से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और इतनी दूर मैं पवन पुत्र को ढूंढ रहा हूँ। भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। दरअसल वायु चक्र खतरे में है और वायु मत के मास्टर देवंत्र ने मुझे पवन पुत्र को ढूंढने के लिए ये ताबीज सौंपा था। वायु चक्र खतरे में है? इसका मतलब तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल ठीक था भीम। पर तुम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले शैतान ने ढोलकपुर पर हमला किया था और कहा था हवा का रुख बदलने वाला है। और कुछ दिन पहले ही कैफू शैतान की मदद से विषम पर्वतों की शाओलिन जेल से भाग गया। इसलिए पवन पुत्र का मिलना बहुत जरूरी है। पर ये पवन पुत्र है कौन? इस चमकते हुए ताबीज से ये तो साफ है कि पवन पुत्र तुम में से ही एक है। पर जब तक पवन पुत्र वायु से जुड़ नहीं जाता, ये ताबीज खुलेगा नहीं। और तब तक मैं विश्वास से नहीं कह सकता कि पवन पुत्र कौन है। पर मिंग, उसका मिलना इतना जरूरी क्यों है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर सिर्फ वही है जो वायु चक्र का अंश हासिल कर सकता है। शैतान वायु चक्र भी चुरा ले, उससे पहले पवन पुत्र को वायु चक्र से जुड़ना होगा। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, छिपकर कायरों की तरह वार मत करो। मिंग, तुम यहाँ? जल्दी इन सबको मठ के अंदर ले चलो। ताबीज को चुपचाप मठ से चोरी करना होगा, फिर मैं भीम से बदला लूंगा। पर चोरी के लिए मुझे अपने साथियों की जरूरत पड़ेगी। मेरा ताबीज, वो ताबीज कहाँ है? चिंता मत करो मिंग, ताबीज सुरक्षित है। तुम्हारे दोस्त सही समय पर तुम्हें यहाँ ले आए। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मिंग को होश आ गया। पर वो ताबीज, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुम इस वक्त सिर्फ आराम करो मिंग। भरोसा रखो, ताबीज सुरक्षित है। उसे मास्टर ज्ञाना ने इस मठ के सबसे ऊंचे कमरे में रखा है। ये बॉस, हर जेल को तोड़ के, हर रुकावट को पीछे छोड़ के मैं तुझे चुनौती देता हूँ। सामना कर मेरा। केफू, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये जरूर ताबीज चुराने आया है। जल्दी ताबीज की रक्षा करो। 3 चक्रवीर तो यहाँ मौजूद है, पर चौथे का भविष्य अभी भी अंधकार में है। वो ताबीज ही उसे ढूंढने की आखिरी उम्मीद है। जल्दी करो। अब बहुत देर हो चुकी है। देर तो तुमने कर दी कैफू, मैं तो
कब से तुम्हारी चुनौती का इंतजार कर रहा था। मेरी परवाह मत करो, ताबीज की रक्षा करो। सबसे महान कुंग-फू योद्धा क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तुमने कभी कुंग-फू का सम्मान किया ही नहीं। वायु चक्र तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कैफू। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ताबीज के खोने की खबर मैं मास्टर देवांतरा तक पहुंचा दूंगा। तुम लोग जल्द से जल्द वायु मठ पहुंचो। अगली मंजिल वायु मठ। तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये नाटक भी काफी लाजवाब था पुतली बाबा। मेरी बेटी इंदुमती ने आपके लिए स्वादिष्ट समोसों का इंतजाम किया है। वाह वाह, शुक्रिया। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। ओहो, हाँ, वही तो सही कहा। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, हाँ? आओ मेरे पास आओ। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। दुष्ट मैं नहीं, तुम सब बच्चे हो। मेरा मंच, मेरे पुतले सब खराब कर दिए। तुम सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। तुमने मेरी कला का अपमान किया। और फिर मैंने ये सारी कमाई लेकर ये छड़ी हासिल की जो बच्चों को पुतला बनाती है।
मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। कभी नहीं। चुटकी, राजू। वो रहा बुरा बाबा, एकदम आगे आगे। अरे चटनी तो लेते जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 बले रे 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 बला बला। लगता है उस्ताद को भोलू की बहुत याद आई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जांच रहा था कि ये अपना भोलू ही है या फिर ये कोई कठपुतली तो नहीं। बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये 2 बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिलेगी। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaggu. Happy birthday to you. Happy birthday to me. मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। केले कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कल्याण
अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। जग्गी, आज तो जम के जश्न होगा। तुम भीम और मेरे दोस्तों को मिलो तो सही। मिलो 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 मिलो। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। ये कौन है जग्गू? मैं जग्गू की मौसी की बेटी जग्गी हूँ। तुम भीम हो ना? तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा नहीं, तुम जाओ। मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। अब तक भीम ने मुझे विश कैसे नहीं किया? क्या वो मेरा जन्मदिन भूल गया? और राजू और बाकी सब भी भूल गए। सब भूल गए। ये क्या अनहोनी हो गई? क्या हुआ जग्गी? तुम अकेली? जग्गू कहाँ है? भैया लापता है। उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! ये क्या बना? शुक्रिया भीम, मेरी जान बचाने के लिए। अब घर चले जग्गू। क्यों जग्गू, अपना जन्मदिन मनाए बिना ही जा रहे थे? जग्गू बंदर मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभाए। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर। लगता है केक काटने का वक्त हो गया।
देखो मैं टुनटुन मौसी की रसोई घर का नया हिस्सा कैसे चमकाता हूँ। रसोई का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो। तुम इतना भारी सामान कैसे उठाओगे कालिया? क्योंकि कालिया सबसे ताकतवर है। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। 1 2 3 वाह, मेरा स्पिनर तो लाजवाब है। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ जग्गू, तुमने तो सबसे अच्छा खेला। भीम भीम बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो, अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। सूंघो सूंघो। ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे ये खुशबू कैसी? ये इत्र कहाँ से लिया भाई? मुझे भी ऐसा इत्र चाहिए। मुझे भी। अरे रे रे, मुझे धक्का देकर इत्र नहीं पाओगे। हटा पीछे, हटा हटा। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए।